अभी बिजली के तार भिड़े थे वहाँ पे, और अभी नीचे गेहूं की फसल खड़ी है या कट चुकी है, बहुत दूर है वो जगह, तो वहाँ पे आग लग चुकी है और हवा भी चली हुई है। तो बहुत वो जगह ITI से इधर कंटेनर यार्ड की तरफ जाते हैं ना, उस रोड पे लगी हुई है। तो मेरे भाई तू तो आएगा, तेरा तो फोटो लेंगे, कॉलर तो तू शिकायत करता तो तू है, तेरे तो उससे भला होगा ना किसी का। चल मैं आ रहा हूँ फिर आप उधर। हाँ ITI के पास आ जाता। ठीक, अपने घर था, मैंने कॉल किया था, यो आग लग रही है, मौके पर मैं पहुँच गया हूँ। उधर पुलिस की गाड़ी भी पहुँच रही है, उनने फ़ोटो भी लिया है मेरा। 2 किला के फांस थे गेहूँ आके, ये जल गए हैं, जिसकी फसल वहाँ लग रहा है। अब भाई फायर ब्रिगेड आई है बारिश के बाद में, वो दिख रही है आपने आधे। अरे ये बहुत ही खतरे का काम होता है, जो आदमी इसमें पुली डाल रहा है वो बहुत ही खतरनाक काम होता है। ठीक है, शांत हो जा। ठीक है, ठीक, रुक जा बेटा, वीडियो बनानी है। राम राम जी आप सभी को, हरियाणी घुमक्कड़ का प्यार भरा नमस्कार आप सभी प्यारे दर्शकों को। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि गेहूँ कैसे निकलते हैं। और जो आपको ढेर सा दिख रहा है, ये भूसे का ढेर है, मतलब कि तूड़ा मेरी हरियाणवी लैंग्वेज में कहें तो। और जो आपको ये धूल सी उठती हुई नज़र आ रही है, ये मशीन चली हुई है, ये भूसे को अलग करती है और गेहूं को अलग करती है, जो कि अभी आपको पास में जाके दिखाता हूँ कि कैसा क्या प्रोसेस रहता है इसका। दोस्तों मशीन के पास जाके तो शायद शोर शराबा ज़्यादा हो जाएगा, ना समझ में आए, अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेके जा रहे हैं, जब गेहूं की फसल सूख जाती है उसके बाद कटाई होती है, और कटाई होने के बाद इस तरीके से पुली के रूप में बांध लिया जाता है। जैसे अंकल ने 2 पुली उठा रखी हैं, और जैसे मेरे गांव में इससे बड़ा होता है, भार होता है, वो 15-20 पुली का एक भार होता है। इन सभी को उठा उठा के ऐसे मशीन में डाल दिया जाता है। ये एक एक पुली को मशीन में डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है, गेहूँ अलग हो जाता है और तूड़ा अलग हो जाता है, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी आगे। ये देखिए भाई दोस्तों, भूसा यहाँ निकल रहा है, बहुत धूल भरा माहौल होता है ये अलग अलग होके गिर रहा है, और गेहूँ यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे आते हैं। यहाँ से फिर नीचे आते हैं और इसमें ऊपर होते हुए यहाँ से यहाँ निकलते हैं। ये लिखा भी हुआ गेहूँ। खाद के कट्टे होते हैं, उनसे पल सिला जाता है, मतलब कि एक नीचे तरपाल सिला जाता है ज़मीन पे, और उसको नीचे बिछाया जाता है। उसके ऊपर ये सारा अनाज की पुली डाली जाती है, और फिर इनको यहाँ इकट्ठा किया जाता है, और ऐसे भी हटाया जाता है अनाज। अगर कट्टे ना भरें तो इससे भी, रस्सी से भी हटाते हैं, और ऐसे भर के और अब भाई बारिश आ गई है, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ट्रैक्टर से ऐसे जोड़ के मशीन को चलाया जाता है। चलो आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ ट्रैक्टर से मशीन कैसे चलती है।
और ये बहुत ही खतरे का काम होता है। जो आदमी इसमें पुली डाल रहा है वो बहुत ही खतरनाक काम होता है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। तो आप अनाज की कदर करिए। आप होटल में कहीं खाना खाने जाते हैं तो अनाज को झूठा मत छोड़िए। देखिए वहाँ लिखा हुआ है खतरा, डेंजर जोन है वो, बिल्कुल खुला ओपन मशीन का, तो उसमें हादसे भी हो जाते हैं कई बार। ये तगड़ी घटा छा रही है, हल्की हल्की बारिश भी आई है बीच में। किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, किसान के खेत में जो ट्यूबवेल चलता है, जहाँ किसान रात को रुकता है पानी चलाता है, वो जगह कैसी होती है। ये तो जामुन का पेड़ है, अभी इस पे देखो जामुन का फल आया हुआ है। ये इस तरीके का ट्यूबवेल होता है। अभी तो इसमें पानी है नहीं, बहुत ही कम है। वो उधर बच्चों की किट पड़ी हुई उसमें, और इस तरीके का छप्पर सा होता है। यहाँ पे दोपहर में आराम करते हैं फसल की देखभाल करके किसान। चलें। अभी जो आपने पीछे देखा भाई, जो भूसा निकल रहा है, गेहूँ अलग हो रही है, तूड़ा अलग हो रहा है, तो उसको ये जो आपको सामने दिख रहा है इसमें स्टोर करके रखते हैं। पुराली से, धान की पुराली से इसको बांध दिया जाता है और फिर इस तरीके से इसको साल भर के लिए स्टोर किया जाता है। यहाँ एक तरफ से इसको खोद लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे साइड से, दरवाज़ा इसका दरवाज़ा टाइप सा बना लेंगे और फिर यहाँ से तोड़ा निकालेंगे साल भर। और ऐसे उपले उपले होते हैं हमारे यहाँ पे, गोल गोल उपले होते हैं। पहाड़ी वीडियो में आपने, जब मैं पहाड़ी गांव में गया हुआ था वहाँ पे दोस्त के घर पे, वहाँ पे देखा होगा आपने कि वहाँ पे जो उपले थे वो लंबे वाले थे। और ये केले के पेड़ भी हैं, और बारिश आ गई भाई, बहुत तेज बारिश आ गई। अब छिपना पड़ेगा। जीत, बारिश आ गई है। और भाई ये अमरूद का पेड़ है। इस तरीके की ढानी सी होती है किसानों की। ये अमरूद का पेड़ है। ये देखो भाई, बारिश आ गई है भाई। अभी थोड़ी देर यहीं बैठना पड़ेगा। अब जो ये बारिश की वजह से किसान को नुकसान होगा, इसका सरकार की तरफ से कोई मुआवजा थोड़ा मिलेगा, कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। अब खुले में ही ट्रॉली में अनाज है वो भी भीग रहा है, और जो ये भूसा है ये भी भीग रहा है। दोनों चीज़ पानी लगने से ख़राब होंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम बीच में चला हुआ है, ना तो उसको ढक सकते, ना किसान के पास ऐसा प्रबंध होता कि उसको भाई इतनी ज़्यादा एरिया को कैसे कवर कर और कैसे ढके। कुदरत का इतना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को। और फिर भी कई आदमी कह देते हैं कि किसान बहुत गलत अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर आप कभी किसान के परिवार में पैदा होगे ना, तो आपको हर चीज़ का अच्छे से पता लग जाएगा कि कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। किसान को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। साल में किसान को सिर्फ 1.5 लाख रुपए धान और गेहूं की फसल से 1.5 लाख रुपए बचते हैं। तो आप पर मंथ लगा लो कि कितना रुपया बना किसान का, पर मंथ कितना रुपया बना, आप अंदाज़ा लगा लो। आप ज़्यादा समझदार हो। उसमें दवाई का खर्च भी है, किसान खेत में भी रहता है, उसका भी परिवार छोड़ के दिन रात भी खेत में रहना पड़ता है काफ़ी टाइम, तो और मजदूरी भी लगती है, उसका पैसा लगता है। हर चीज़ नकद होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हर चीज़ का, और बचत इतनी होती है आप समझ नहीं सकते। आप तो बस ये कह सकते हो कि किसान अपनी मांगे ऐसे ही मांग रहे हैं। और ये अभी गोभी की फसल आ गई है, मतलब ये कुछ बैंगन इधर बांध के रख रखे हैं, सुबह मंडी में जाएंगे और कुछ ये तोड़ के ला रहे हैं। राम राम अंकल जी। ये भाई अभी साफ करके इनको सुबह मंडी में भेजा जाएगा, फिर आपकी थाली तक पहुंचेंगे। तो देखो भाई दोस्तों, ये हवा चल पड़ी है, बारिश के बाद अब हवा चल पड़ी है। इससे क्या नुकसान होगा, जो सामने गेहूं की फसल निकल रही है, जो तूड़ा निकल रहा है, वो हवा की वजह से इधर उधर भागेगा, तो उसमें भी काफ़ी वेस्ट होगा। बारिश से तो गीली फसल हुई है, लेकिन हवा से भी नुकसान होगा। जो एक सीध में तूड़ा, मतलब भूसा एक सीध में निकल रहा था, वो अभी इधर उधर भागेगा। आप देख भी रहे हैं हवा की वजह से कितना बिखर रहा है, तो ये भी किसानों को नुकसान होता है। अब बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये तो अभी लाइव हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, मैंने आपको मौके पे दिखा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान होते हैं किसान को। ट्रैक्टर जाने के बाद, मशीन हटने के बाद कुछ इस तरीके का दृश्य होता है भाई दोस्तों। और आपको दिखाता हूँ मैं कितना बारीक तूड़ा होता है। एक बार उतरना बेटा।
ठीक है ठीक है। ये देखिए इतना बारीक तोड़ा होता है। इसको खाते हैं हमारे हरियाणा में गाय भैंस, साबुत डाल देते हैं, उसको नहीं खाएंगे। जैसे उत्तराखंड गया हुआ था, वहाँ साबुत डाल रहे थे, उसको खा रहे थे। वहाँ के पशु, उनको आदत है, वो पत्ते भी खा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ के पशु नहीं खाएंगे। चलो बेटा चलेंगे, आ जाओ। दोस्तों अगर आपको वो आग सी नज़र आ रही है तो अभी मेरे सामने वहाँ पे बिजली के तार भिड़े थे। अभी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा। तो ऊपर मैं छत पे ऐसे टहलने के लिए आ गया था, तो अभी बिजली के तार भिड़े थे वहाँ पे। और अभी नीचे गेहूं की फसल खड़ी है या कट चुकी है, बहुत दूर है वो जगह, तो वहाँ पे आग लग चुकी है और हवा भी चली हुई है। तो बहुत जल्दी ये आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी। इतना नुकसान होता है किसान का। दिन में आपने देखा था, मैंने फसल निकलती हुई दिखाई थी, गेहूं कैसे निकलते हैं। और अभी यार रात को देख लो आग। अभी थोड़ी देर में देखना कितनी तेज़, कितनी एरिया में फैल जाएगी। हालांकि खेत ही है उस साइड में, लेकिन कितना नुकसान होता है किसान का एक तार भिड़ने से। बहुत जल्दी फैल रही है ये, क्योंकि हवा चल रही है तो बहुत जल्द फैल जाएगी ये। देख ही रहे हो आप लाइव कितनी तेज फैलती जा रही है। अपने गेट के पास मिल जा रहे हैं भाई। भाई मैं तो उधर अपने घर पे हूँ, अपने घर से मुझे दिख रहा है वो जगह। अरे कौन सी जगह है? तू अपना घर तो कॉल तो तूने कितना फोटो तो लेंगे मेरे भाई। एग्जैक्ट वो जगह ITI से इधर कंटेनर यार्ड की तरफ जाते हैं ना, उस रोड पे लगी हुई है। तो मेरे भाई तू तो आएगा, तेरा तो फोटो लेंगे। कॉलर तो तू शिकायत करता तो तू है, तेरे तो उससे भला होगा ना किसी का। चल मैं आ रहा हूँ फिर आप उधर। हाँ ITI के पास आ जाता हूँ। ठीक। दोस्तों जो अपने घर था मैंने कॉल किया था, यो आग लग रही है। मौके पर मैं पहुंच गया हूँ। उधर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच रही है, उनने फ़ोटो भी लिया है मेरा। आग भाई तो फसल में तो आग तो लग रही है कि कुछ देखा मौके पर, पता नहीं भाई। ये भाई खुम्बियाड़ा के किले थे और 2 किले के फांस थे गेहूँ के, ये जल गए हैं जिसकी फसल वान लग रहा है। और इन बासा हमारे पराल में आग लग रही है। लिकड़ा उधर बारिश भी आ गई है, बारिश भी आ गई तेज। बारिश देखो भाई कितनी तेज आ रही है, अंदाजा ना लगा। देखो इसमें टॉर्च में देखो कितनी तेज बारिश। अब भाई फायर ब्रिगेड आई है बारिश के बाद में, वो दिख रही है आपने। आधे से ज़्यादा तो बारिश की वजह से बुझ गई है आग। बस ये एक ढेरी ही लाग रही है, या मेरे हिसाब से फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ेगी बुझाने खातर। या भाई दोस्तों कुछ तो फसल बच गई है किसान की और कुछ जल गई है, आप देख सकते हैं। एक फ़ोन करे तो इतना बचाव तो होया, बाकी तो कुछ कर नहीं सके। ये देखो बिल्कुल जल कर खाक हो चुकी है।